Good morning, students. Myself Sudhir Pandey. Today, I am going to start organic chemistry with some basic concept of organic compounds. बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर करूँगा, ताकि 12th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो आपका मजबूत हो सके। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल केयरफुली जो है उसको वॉच करें, और जिससे जो 12th क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक तो क्लासिफिकेशन, एक नोमेनक्लेचर, इसकी चर्चा करेंगे अपन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज गोइंग ऑन। यानी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग है बीच के अंदर, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, किस प्रकार से उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन जो है जब किया गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक कंपाउंड होता है ए साइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ए साइक्लिक मीन्स कि सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सारे के सारे कार्बन एटम जो हैं, इनका कैटिनेशन पावर जो है वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर या तो ब्रांच फॉर्म के अंदर या अनब्रांच फॉर्म के अंदर होता है। यानी कार्बन कार्बन एटम इस प्रकार से एक अनब्रांच फॉर्म के अंदर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, या फिर कार्बन कार्बन एटम ब्रांचिंग फॉर्म के अंदर इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो एसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होंगे? इनको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम एंड ऑल कार्बन एटम बॉन्डेड विद कोवलेंट बॉन्ड टू ईच अदर। तो एसाइक्लिक कंपाउंड्स को एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो तो सारी की सारी एल्केन्स होती है। एल्केन्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वो एल्केन्स कहलाती है, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको एल्काइंस कहते हैं। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइंस हो गया। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड यदि आ जाए, क्योंकि अब तो एक ही सिंगल बॉन्ड था या एक ही डबल बॉन्ड था या एक ही ट्रिपल बॉन्ड था, या फिर 2 डबल बॉन्ड यदि आ जाए तो इन कंपाउंड्स को एल्का डाइईन कहते हैं। एल्का डाइईन्स। डाई क्यों लगाया? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर यानी सैचुरेटेड, इनको सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड। तो एल्किन्स जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हुए। एग्जांपल्स के बीच में इस एग्जांपल है कार्बन
सिंगल बॉन्ड के द्वारा, 4 सिंगल बॉन्ड के द्वारा यदि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो दिस इज द फर्स्ट एलिफेटिक कंपाउंड CH4, जिसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर से लिख सकते हैं CH4, ये मीथेन हो गया। वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी कार्बन की वैलेंसी जो है वो सभी कंपाउंड्स के अंदर, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, वैलेंसी उनकी 4 होती है, यानी कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो सबसे पहला जो एल्केन है वो आपका CH4 हुआ, मीथेन हुआ। इसी प्रकार से C2H6 इथेन हो गया। 2 कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड है वो इथेन, 3 से प्रोपेन, 4 से ब्यूटेन, सारे हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि कार्बन का भी डबल बॉन्ड है और इनकी यदि वैलेंसी को यदि अपन पूरा करें, इस कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, यहाँ पे मैं यदि HH लगा देता हूँ और यहाँ पे भी HH लगा दें तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, एथीन। और इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करें तो ट्रिपल बॉन्ड तो ये वाला रहा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिख करके एक H लगा दें तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4, और यहाँ पे 3 तो इस कार्बन की है, एक पर लगा दें तो C2H2, दिस इज एथाइन। यानी डबल बॉन्ड के अंदर सफिक्स आएगा इन, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड में आएगा आइन और सिंगल बॉन्ड के अंदर आएगा एन। तो दिस इज ऑल एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम, दैट इज नोन एज एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इनको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और एलिफेटिक का मतलब होता है फेट, फेट में पाए जाते हैं कंपाउंड्स। सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जिनके अंदर साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हो सकता है कि कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ में एक साइकिल के रूप में पाए जाते हैं। 3 कार्बन एटम की भी साइकिल हो सकती है, 4 एटम कार्बन एटम की भी साइकिल हो सकती है। इन कंपाउंड को कह दिया जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और एलिसाइक्लिक के अंदर यदि डबल बॉन्ड यदि आ जाए, जैसे मान लो इनको आप ऐसे लिख सकते हो CH2 CH2 CH2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ये तो साइक्लोप्रोपेन हुआ, और ये साइक्लोब्यूटेन हुआ। इनका प्रीफिक्स जो है वो साइक्लो होता है और 3 कार्बन एटम है साइकिल के रूप में अंदर अटैच है, तो इनका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन एटम का साइक्लो प्रीफिक्स होगा साइक्लो, और 4 कार्बन एटम से क्या हो गया, ब्यूटेन। इसी प्रकार से साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। और यदि डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है रिंग के अंदर तो वहां पे साइक्लोहेक्सिन वगैरह कंपाउंड हो जाएगा। तो एक कंपाउंड तो ये है साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन कार्बन एटम अटैच्ड इन ए साइकिल फॉर्म। और इन्हीं के अंदर एक कंपाउंड और होते हैं, उनका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक, एरोमेटिक जो है वो लैटिन वर्ड एरोमा से लिया गया है। एरोमा, इनका मतलब होता है स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल। और जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स, अतः इनको बेंजीनोइड कंपाउंड भी कहते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड। यानी एरोमेटिक के अंदर वे कंपाउंड्स आएंगे जिनके अंदर उनकी यदि बोतल खोली जाए तो उनके अंदर स्वीट स्मेल आती है, और ये कंपाउंड जो है बर्न करने पर, जलाने पर शूटी फ्लेम के साथ में जलते हैं, और इनके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो पाए जाने के कारण इन कंपाउंड्स को बेंजीनोइड कंपाउंड भी कह सकते हैं। यदि 2 और मोर देन 2 बेंजीन रिंग आपस में यदि कंबाइंड यदि हो जाए तो उनको कंबाइंड बेंजीनोइड कंपाउंड भी कह दिया जाएगा। जैसे नेपथिन वगैरह है, एंथ्रासिन वगैरह है, तो ये सारे सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसी के अंदर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ही एक कंपाउंड और होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन एटम जो साइकिल के अंदर तो होगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये भी साइकिल के अंदर यदि प्रेजेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड का नाम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा रिंग के अंदर नाइट्रोजन,
सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा जो एलिमेंट भी रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे, इन कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे पीडीडी, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वे कंपाउंड है, हेटेरो मींस साइकिल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एक्सेप्ट अलावा नाइट्रोजन एलिमेंट, सल्फर एलिमेंट या ऑक्सीजन एलिमेंट भी साइकिल के अंदर प्रेजेंट होंगे। देयरफॉर दिस कंपाउंड नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एग्जांपल जैसे साइकिल वाला बनाते हैं, ये साइकिल है, 5 कार्बन एटम वाली साइकिल है और इसके अंदर कार्बन के अलावा यदि नाइट्रोजन यदि प्रेजेंट हो, वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4 वैलेंसी होगी कार्बन की, यहां पे एचएस लगा दें, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर। तो इस कंपाउंड को अपन स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अंदर इस प्रकार से भी बना सकते हो, यहां पे नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड। दिस इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज pyridine and its molecular formula is C5 1 2 3 4 5। कार्बन एटम कितने हो गए? 5। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 5 और नाइट्रोजन कितना हो गया? 1। नाइट्रोजन के ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि साइकिल के अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। तो दिस इज ऑल बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर आपको ये सारे कंपाउंड मिल जाएंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर मैंने आपको बताया था बेंजीन जो है वो खुद एरोमेटिक कंपाउंड है। उसका फॉर्मूला ये है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स, बेंजीन के ऊपर यदि Cl लगा दिया गया तो दिस इज द क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर यदि OH ग्रुप लगा दें तो ये फॉर्मूला किसका है? फिनोल। बेंजीन के ऊपर यदि यहाँ पे CHO लगा दें तो दिस इज द बेंजलडेट। बेंजलडेट। ये सारे कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है। क्यों? इन सभी कंपाउंड के अंदर बेंजीन के साथ में दूसरा जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं वो आपस के अंदर कार्बन के साथ में एक रिंग के अंदर जुड़ा हुआ है। तो इनका ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हुए। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर नहीं कि जो मदर जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड का वो बेंजीन है और ये इसके सारे सारे डेरिवेटिव्स हैं। तो दिस इज ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनका नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए नोमेनक्लेचर जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और फंक्शनल ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है, जो अपन 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स के अंदर उनके अंदर चर्चा करते हैं। और जिसके अंदर मैं बताया था कि जैसे CH3Br ये एल्किन हैलाइड कंपाउंड है। CH3 होता है मैथिल, Br होता है ब्रोमाइड। तो दिस इज द मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड एंड द आईयूसीएन नेम, कॉमन नेम है मैथिल ब्रोमाइड। मैथिल ग्रुप जो है वो ब्रोमीन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो कॉमन नेम तो इसका मैथिल ब्रोमाइड है। और आईयूसीएन नेम इसका है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमो। Br का जो प्रीफिक्स होता है वो ब्रोमो होता है और इसमें एक ही कार्बन एटम है, तो एक से हो गया मैथ और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो लास्ट में लगाएंगे N, तो नाम हो गया ब्रोमो मीथेन। 2 कार्बन यदि होगा तो ब्रोमोमीथेन, और यानी कि जहां पे हेलोजन जुड़ा हुआ है वहां से डबलिंग किया जाएगा। जैसे 3 कार्बन एटम है और इस कार्बन के ऊपर जो है वो Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 1 2 3 1 2 3। 2 नंबर कार्बन के ऊपर Cl है, वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4, CH3 CH CH3। तो पहले हेलोजन को लिखा जाएगा प्रीफिक्स को 2 हाइफन Cl का प्रीफिक्स होता है क्लोरो और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 से हो गया ब्यू, प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो नाम हो गया प्रोपेन। इस प्रकार से इनका नोमेनक्लेचर किया जाएगा एल्किलाइड्स का। और यदि एरोमेटिक हेलोएरिन्स हैं तो वहां पे बेंजीन के साथ में हेलोजन ग्रुप जो है वो जुड़ा रहेगा, जैसे Br, तो नाम इसका ब्रोमोबेंजीन,
ब्रोमोबेंजीन। जी अपन यूनिट नंबर जो 10 है 12th का, उसके अंदर अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है वो बहुत केयरफुली जो है इस वीडियो को देखें, और इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट हैं जब तक आप लोग के वो क्लियर नहीं होगा तब तक वो 12th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको समझने में दिक्कत आएगी। तो यू शुड वॉच वेरी केयरफुली दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो I will discuss unit number 10, haloalkane and haloarenes. Thank you.